लेकिन क्या व्यापारी सच में गांव से हमेशा के लिए चला गया या वह बदला लेने के लिए फिर लौटेगा? इसका जवाब मिलेगा भाग 3 की कहानी में। गांव का चौपाल। सूरज की किरणें खेतों में फैल रही है। बच्चे खेल रहे हैं। सुमन और पवन गांव वालों को काम बांट रहे हैं। गांव वाले खुश होकर, अब तो लगता है हमारा गांव सच में बदल रहा है। सुमन मुस्कुराकर, अगर सब साथ रहे तो कोई ताकत हमें दबा नहीं सकती। दूर से कोई छुपकर यह सब बातें देख रहा है। चेहरा नहीं दिखता। शहर के अंधेरे कमरे में व्यापारी बैठा है। उसके साथ 2 नकाबपोश गुंडे हैं। व्यापारी गुस्से से, मुझे गांव से निकाल दिया, पर अब तो गांव चैन से नहीं सोएगा। इस बार सिर्फ जमीन नहीं, उनकी इज्जत भी छीनूंगा। गुंडे सिर झुकाकर हामी भरते हैं। रात। मास्टर जी पवन और सुमन के घर आते हैं। चेहरे पर चिंता है। मास्टर जी, पवन, सुमन, मुझे खबर मिली है कि व्यापारी गांव के बाहर ठहरा है। वो कुछ बड़ा करने वाला है। पवन कठोर स्वर में, अब डरना नहीं है मास्टर जी, हम सब मिलकर उनका सामना करेंगे। सुमन, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, वो अकेला नहीं है। वही रहस्यमयी महिला सबके सामने आती है। महिला, धीरे धीरे, व्यापारी ने मेरे पति की भी हत्या की थी, इसलिए मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। पवन और सुमन उसकी ओर सहानुभूति से देखते हैं। रात। पवन के दरवाजे पर एक कागज फेंका जाता है। पवन उठाकर पढ़ता है। कागज पर लिखा है, अगर अपनी बीवी और घर वालों की जिंदगी चाहिए तो चौपाल पर मत आना। पवन आवाज कांपते हुए, ये व्यापारी का काम है, अब खेल और खतरनाक हो चुका है। सुमन कागज पढ़ती है। सुमन दृढ़ स्वर में डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। पवन चिंता में, अगर तुझे कुछ हो गया तो? सुमन उसका हाथ पकड़ते हुए, ताकत बनकर साथ हूँ पवन, यही हमारी जीत की कुंजी है। गांव वाले इकट्ठा हैं। माहौल तनावपूर्ण है। पवन खड़ा होता है। पवन, आज हम तय करेंगे कि गांव व्यापारी के खिलाफ कैसे खड़ा होगा। भीड़ में से एक युवक उठता है। युवक, अगर लड़ाई है तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। गांव के किनारे व्यापारी और उसके गुंडे अंधेरे में बैठे हैं। व्यापारी, कल गांव की सभा में हमला होगा। पवन और सुमन को जिंदा नहीं छोड़ना। गुंडे हंसते हुए हथियार निकालते हैं। रात का सन्नाटा। अचानक गांव के एक घर में आग लग जाती है। लोग चिल्लाते हुए भागते हैं। गांव वाले, आग आग, बचाओ। पवन और सुमन दौड़कर लोगों को बचाते हैं, लेकिन पवन को एक परछाई भागती दिखती है। पवन चीखकर, रुको, कौन है वहां? परछाई अंधेरे में गायब हो जाती है। रात का समय। सुमन आंगन में बैठी है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। सुमन चौंक कर, इतनी रात को कौन? वह दरवाजा खोलती है। सामने एक घायल आदमी गिर पड़ता है। उसके हाथ में खून से सना एक और कागज है। आदमी धीरे से, पवन, सुमन, व्यापारी, असली खेल अभी शुरू हुआ है। आदमी बेहोश हो जाता है। कैमरा कागज पर जूम करता है। उस पर सिर्फ लिखा है, सच्चाई चौपाल में नहीं, पहाड़ी की गुफा में छिपी है। आखिर गुफा में कौन सा रहस्य छुपा है, और वह घायल आदमी कौन है? घर के आंगन में पवन, सुमन और मास्टर जी उस घायल आदमी को पानी पिला रहे हैं। पवन चिंता से, ये कौन है मास्टर जी? मास्टर जी ध्यान से देखकर, ये तो पटवारी का पुराना मुंशी है, कई साल पहले गायब हो गया था। सुमन चौंक जाती है। मुंशी कमजोर आवाज में बोलता है, मुंशी, व्यापारी गुफा में असली कागज छुपाए हैं। उसने मेरी भी जान लेनी चाहिए थी। सबकी आंखों में हैरानी। सुमन दृढ़ स्वर में, तो सच्चाई वही मिलेगी। सुमन
चौपाल आग की घटना से गांव वाले घबराए हुए हैं। गांव वाले, अगर व्यापारी गुफा में छिपा है तो बहुत खतरनाक होगा। वहां जाना मौत बुलाना है। पवन, अगर डर कर पीछे हटे तो फिर कभी आजाद नहीं होंगे। सुमन, हम सब मिलकर जाएंगे रात मसालों के साथ। पवन, सुमन, मास्टर जी और कुछ बहादुर गांव वाले पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं। रास्ता सुनसान और डरावना है। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट होती है। सब रुक जाते हैं। युवक फुसफुसाकर, किसी ने हमें घेर लिया है क्या? अचानक 4-5 गुंडे निकलकर हमला करते हैं। गुंडे, वहीं रुक जाओ, गुफा के पास जाने की हिम्मत मत करना। पवन और युवक लाठियों से भिड़ जाते हैं। सुमन गांव की औरतों को संगठित कर पत्थर उठाती है। गुंडे भाग खड़े होते हैं। सुमन सांस लेते हुए, ये साफ है कि गुफा में बहुत कुछ बड़ा छिपा है। सब गुफा के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अंदर अंधेरा है। मसाल जलाकर अंदर जाते हैं। दीवारों पर पुराने कागज और रजिस्टर रखे हैं। एक बड़े संदूक पर ताला लगा है। मास्टर जी हैरानी से, ये तो सरकारी रजिस्टर हैं जिन्हें व्यापारी ने गायब कर दिया था। अचानक गुफा में गूंजती आवाज। व्यापारी हंसते हुए, सोचा था मुझे हरा दोगे। ये गुफा मेरी है और ये सबूत अब कभी किसी के हाथ नहीं आएंगे। वह गुंडों के साथ मसाल लेकर अंदर आता है। पवन और व्यापारी आमने सामने, दोनों की आंखों में नफरत। पवन, तेरा खेल खत्म हो चुका है व्यापारी। सच को कोई नहीं छुपा सकता। व्यापारी घमंड से, सच वही होता है जो ताकतवर दिखाता है और यहाँ ताकत सिर्फ मेरी है। वह बंदूक तान लेता है। सुमन आगे बढ़ती है और व्यापारी के सामने खड़ी हो जाती है। सुमन कड़क स्वर में, ताकत बंदूक की नहीं, विश्वास और सच्चाई की होती है। अगर गोली चलानी है तो पहले मुझे मार। भीड़ में सन्नाटा। पवन की आंखें भर आती हैं। व्यापारी गुस्से में ट्रिगर दबाने की वाला होता है कि अचानक गुफा के अंदर से किसी और की आवाज गूंजती है। रहस्यमयी आवाज, गोली चलाकर देख व्यापारी, इस बार तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। सब चौंक कर पीछे देखते हैं। गुफा के अंधेरे में एक और परछाई खड़ी है, चेहरा छिपा हुआ। पवन हैरान होकर, तुम? कैमरा धीरे धीरे उस परछाई पर जूम करता है, लेकिन चेहरा नहीं दिखता। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। गुफा में अचानक प्रकट हुआ वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है? क्या वह व्यापारी का दुश्मन है या नया विलेन? गुफा के अंधेरे में खड़ा शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके हाथ में मसाल है, लेकिन चेहरा अभी भी आधा ढका हुआ है। व्यापारी चकित होकर, तू तो मर गया चुका था। पवन हैरान, ये कौन है व्यापारी? बोलो। गांव वाले और सब गुंडे सब हैरानी से देखते हैं। शख्स धीरे से चेहरा उठाता है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा झलकता है। शख्स गहरी आवाज में, हाँ व्यापारी, तूने सबको यही यकीन दिलाया कि मैं मर गया, लेकिन सच ये है कि मैंने तेरे गुनाहों का गवाह हूँ। सुमन और पवन एक दूसरे को देखते हैं। शख्स आगे आता है। मास्टर जी चौंक कर, ये तो रघुनाथ है, गांव का पुराना जमींदार जो अचानक लापता हो गया था। गांव वाले एक साथ, रघुनाथ बाबू। व्यापारी पीछे हटता है, चेहरे पर पसीना। व्यापारी कांपती आवाज में, ना नहीं, ये जिंदा कैसे हो सकता है? रघुनाथ, जिसे तूने मरवाने की कोशिश की थी, वही आज तेरे राज खोलने आया है। रघुनाथ सबको बताता है। रघुनाथ, व्यापारी ने मेरी जमीन हड़पने के लिए मुझे पहाड़ी से धक्का दिया था। मैं बच गया, लेकिन महीनों इलाज में रहा। तभी से मैंने उसके खिलाफ सबूत जुटा रहा था। सुबह सुमन और पवन ध्यान से सुनते हैं। गांव वाले व्यापारी को घेर लेते हैं। गांव वाले गुस्से में, अब इसका हिसाब चुकाना होगा। पवन सख्त स्वर में, नहीं, इसे मारना हल नहीं है, इसे सच्चाई के साथ सजा मिलनी चाहिए। व्यापारी अचानक मसाल पकड़कर कागजों के ढेर में आग लगाने की कोशिश करता है। व्यापारी चीखते, अगर तुझे मुझे मारना है तो ये सबूत भी जलकर राख हो जाएंगे।
सुमन तुरंत आगे बढ़ती है और मसाल छीन लेती है। उसके हाथ जल जाते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। सुमन, आंखों में आंसू और दर्द, तेरी चालाकी अब और नहीं चलेगी। ये सबूत गांव वालों की उम्मीद है, इन्हें कोई नहीं जला सकता। भीड़ उसकी बहादुरी देखकर भावुक हो जाती है। पवन उसका हाथ पकड़कर संभालता है। रघुनाथ और गांव वाले व्यापारी और उसके गुंडों को पकड़ लेते हैं। रघुनाथ, अब तुझे गांव की पंचायत और अदालत दोनों का सामना करना होगा। पवन आज सच की जीत गया और झूठ हार गया। सब गांव लौट रहे हैं। सुमन का हाथ पट्टी से बंधा है। अचानक मास्टर जी गंभीर होकर बोलते हैं, मास्टर जी, एक बात अब तक किसी को नहीं पता। व्यापारी अकेला नहीं था, उसके पीछे और कोई और है। असली खेल उसी का है। सबके चेहरे पर हैरानी। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। आसमान में बिजली चमकती है। आखिर व्यापारी के पीछे असली ताकतवर कौन है? क्या वह गांव के भीतर का ही कोई व्यक्ति है? इसमें कहानी और गहरी होगी। गांव का फैसला, व्यापारी की चालें और पवन सुमन की अगली लड़ाई। गांव की चौपाल। व्यापारी खड़ा है, हाथ बंधे चेहरे पर घमंड है। भीड़ में हलचल है। व्यापारी जोर से, अगर पवन और सुमन सच में सच्चे हैं तो क्यों नहीं गांव वाले इनके लिए आवाज उठा रहे हैं? गांव वाले चुपचाप खड़े हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता। पवन भीड़ की ओर देखते हुए, आज फैसला सिर्फ मेरा या सुमन का नहीं है, ये आपकी आने वाली पीढ़ियों का है। क्या आप डर कर चुप रहेंगे या सच का साथ देंगे? भीड़ में एक बुजुर्ग महिला आंसू भरकर बोलती है। बुजुर्ग महिला, पवन बेटा झूठा नहीं हो सकता, मैंने इसे बचपन से देखा है। धीरे धीरे कुछ और लोग हिम्मत जुटाकर पवन और सुमन के पास खड़े हो जाते हैं। ग्रामीण एक, हम पवन सुमन के साथ हैं। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। व्यापारी, ठीक है, अगर ये रास्ता चुना है तो अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। वह अपने आदमियों को इशारा करता है। गुंडे हथियारों के साथ आगे बढ़ते हैं। सुमन डटकर, अगर जुर्म करने आए हो तो याद रखो, ये गांव अब जाग चुका है। गांव वाले बांस की लाठियां उठाकर गुंडों के सामने आ खड़े होते हैं। दूसरा ग्रामीण, अब हम डरेंगे नहीं, ये जमीन हमारी है और हम इसकी रक्षा करेंगे। गुंडे पीछे हट जाते हैं। व्यापारी हैरान रह जाता है कि गांव वाले इतने एकजुट कैसे हो गए। मास्टर जी आगे आते हैं। मास्टर जी, व्यापारी, अब तेरा खेल खत्म है। तेरे सारे कागज, तेरे सारे झूठ हमारे पास है। पुलिस को बुला लिया गया है। व्यापारी हक्का बक्का रह जाता है। गांव में पुलिस आती है। अफसर व्यापारी को घूरते हैं। पुलिस अफसर, हमें सबूत मिले हैं कि तुमने कई गांव वालों की जमीन हड़पने की साजिश रची है। अब तुम्हें जेल जाना होगा। व्यापारी घबराकर, नहीं, ये सब झूठ है। सुमन दृढ़ स्वर में, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, अब सच सामने आ चुका है। पुलिस व्यापारी और उसके आदमियों को पकड़ लेती है। गांव वाले खुशी से नारे लगाने लगते हैं। भीड़, सुमन पवन जिंदाबाद, गांव की एकता जिंदाबाद। पवन और सुमन एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आंसू है। उस रात पवन और सुमन अपने आंगन में बैठे हैं। पवन गहरी सांस लेकर, सुमन, आज अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं कब का हार चुका होता। सुमन मुस्कुराकर, पति की ताकत पत्नी का साथ होता है और पत्नी की ताकत पति का विश्वास। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। मास्टर जी और रहस्यमयी महिला भी वहीं आते हैं। महिला नम आंखों से, आज मुझे लगता है कि मेरी बरसों की लड़ाई सफल हो गई। मेरे भाई की सजा मिल गई। मास्टर जी, सच्चाई की जीत होती है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। अचानक चौपाल से एक बच्चा भागता हुआ आता है। वह हाँफ रहा है। बच्चा, पवन भैया, शहर से खबर आई है, व्यापारी ने जेल से छूटने के लिए किसी बड़े नेता से हाथ मिला लिया है। सभी लोग चौंक जाते हैं। पवन और सुमन एक दूसरे को देखते हैं। सुमन धीमे स्वर में, तो असली लड़ाई अब शुरू होगी। गांव का चौपाल, सब लोग व्यापारी की नई साजिश की खबर सुनकर इकट्ठे हैं। ग्रामीण
घबराकर अगर उसने बड़े नेता का सहारा ले लिया तो पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सुमन दृढ़ स्वर में, डरने की जरूरत नहीं। अगर उसने राजनीति का खेल शुरू किया है तो हम भी सच की ताकत से लड़ेंगे। पवन मास्टर जी से कहता है। पवन मास्टर जी, गांव की एकता हमें बचा सकती है, लेकिन अब हमें शहर तक जाना होगा। हमें अपनी आवाज वहां उठानी होगी। मास्टर जी सही कहते हो, सच की जीत सिर्फ गांव में नहीं बल्कि समाज में होनी चाहिए। व्यापारी जेल में है, एक बड़ा नेता उससे मिलने आता है। नेता धीमे स्वर में, तुम्हें बाहर निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा पूरा समर्थन चाहिए। व्यापारी मुस्कुराते हुए, आपका समर्थन मुझे मिले और गांव की जमीन मेरी, सौदा पक्का समझिए। गांव में रहस्यमयी महिला और सुमन अकेले बात कर रही हैं। महिला सुमन, तुम्हें पता है ना, अगर व्यापारी राजनीति में ताकतवर हो गया तो हमारे पास सिर्फ सच का ही हथियार बचेगा। सुमन, और सच सबसे बड़ा हथियार है। चाहे कितनी भी ताकत आ जाए, हमें पीछे नहीं हटना। आगे की सीन भाग 4 में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।